हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था घटिका समय लेखनम का पार्ट सेकंड। आज भी हम घटिका का ही पार्ट थर्ड ले रहे हैं। इसमें आपकी एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किस तरह आपको हल करना है, उसके बारे में देखेंगे आज हमें। जो जैसे कि हमारा प्रश्न है, पेपर में प्रश्न जो लिखा आएगा वो इस तरह से लिखा आएगा कि घटिका चित्र से सहायता, घड़ी में चित्र की सहायता से अंका नाम स्थाने, अंकों के स्थान पर संस्कृत शब्देषु, संस्कृत शब्दों में समय लेखनम करने, समय लेखन करो। घड़ी में चित्र में दी गई सहायता से जो अंक दिए होते हैं उन अंकों को संस्कृत भाषा में, संस्कृत शब्दों में समय को लिखना होता है। अब घड़ी में अपन को टाइम देखना है, अंक देखना है कि घड़ी में कितने बज रहे हैं। सामने वाक्य जो लिखा आएगा उस वाक्य के सामने घड़ी का चित्र बनाएगा और उस घड़ी के चित्र में अपन को समय पढ़ना है कि कितना टाइम हो रहा है घड़ी में। उस हिसाब से अपन को उस खाली स्थान जो आती है वाक्य में उसको भरनी है। जैसे कि हमारा वाक्य है पहला, संस्कृत समाचार प्रतिदिनम, प्रतिदिन। संस्कृत समाचार है, संस्कृत समाचार प्रतिदिनम, प्रतिदिन। प्रातः, सुबह के समय, प्रातःकाल। आगस्ती आता है कि संस्कृत समाचार प्रतिदिन प्रातःकाल या सुबह कितने बजे आता है। यहाँ पे आपके सामने घड़ी का चित्र बना हुआ है जिसमें इसमें जो समय हो रहा है वो समय हो रहा है 6:45 का। कितने बज रहे हैं इस समय? इस घड़ी में 6:45 बज रहे हैं। तो 6:45 की अपन को संस्कृत लिखनी है। तो 6:45 के लिए अपन को लिखना पड़ेगा पादोन सप्तवादने, पादोन सप्तवादने। 6:45 बज रहे हैं तो इसके लिए अपन को लिखना होगा पादोन सप्तवादने कि घड़ी में इस समय कितने बज रहे हैं? 6:45 बज रहे हैं। क्योंकि बड़ी सुई जो है वो 9 पर है, छोटी सुई जो होती है घंटे की वो 7 के थोड़ा इधर है, इसलिए इसमें 6:45 बज रहे हैं। पौने के लिए मैंने आपको पौने के लिए संस्कृत बताई थी पादोन, इसलिए पादोन सप्तवादने 6:45 बज रहे हैं इस समय। अगला वाक्य ले लेते हैं हमें जो, अहम खालिस्तान कार्यालयम गच्छामि। अहम मैं, कार्यालयम कार्यालय, गच्छामि जाता हूँ, कि मैं कार्यालय जाता हूँ। कितने बजे जाता हूँ? यहाँ पे घड़ी में समय दिया हुआ है 8:30 बजे, 8:30 बजे। तो 8:30 के लिए अपन को प्रयोग करना है सार्ध का। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 8:30, 8:30। इस खाली स्थान में भर देंगे अपन 8:30 कि कितने बज रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं। तो 8:30 के लिए अपन है जो 8:30 लिख देंगे। तो ये हमारा वाक्य होगा कि मैं 8:30 बजे कार्यालय जाता हूँ। अगला वाक्य है, वयम रात्रो खालिस्तान वादने शयनम कुर्मः। वयम हम सब, रात्रो रात में, वादने बजे, शयनम शयन, कुर्म करते हैं यानी सोते हैं, कि हम सब रात में कितने बजे शयन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घड़ी का चित्र न बना के आपको डायरेक्ट टाइम दे दिया कि जैसे घड़ी का चित्र हो और इसमें 10 बज रहे हों, मैंने यहाँ पे समय लिख दिया 10 बजे का, रात के 10 बजे का। तो इस खाली स्थान में भरना आपको 10 वादने। अब इसमें वादने तो पहले से लिख ही रखा है, इसलिए अपन को दोबारा से वादने लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10 लिख देंगे। तो हमारा ये शब्द हो जाएगा 10 वादने, कि हम सब रात में 10 बजे शयन करते हैं, यानी सोते हैं 10 बजे रात में। अगला वाक्य है हमारा,
अस्माकं विद्यालये खालिस्तान मध्यांतरम भवति। अस्माकं हमारे, विद्यालय में, हमारे विद्यालय में, मध्यांतरम यानी दोपहर का जो भोजन करते हैं बच्चे हैं, जो मध्यांतर जो होता है, बीच का जो समय होता है, वो कितने बजे होता है? 1 बजे होता है। कितने बजे होता है? 1 बजे। तो यहाँ पे हमने समय लिख रखा है 1 बजे का, तो हम खालिस्तान में भर देंगे 1 वादन। 1 वादन कि हमारे विद्यालय में 1 बजे मध्यांतर होता है, जिसको अपन लंच बोलते हैं कि लंच कितने बजे होता है? 1 बजे होता है मध्यांतर। अगला है हमारा अहम प्रातः खालिस्तान उत्तिष्ठामि कि मैं प्रातःकाल यानी सुबह उत्तिष्ठामि उठता हूँ। 7:30 का समय दे रखा है, 7:30 का। तो 7:30 का मतलब हो गया 7:30, 7:30 बज रहे हैं। तो 7:30 के लिए हमको लिखना है सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने। हमने खालिस्तान में भर दिया सार्ध सप्तवादने कि मैं प्रातःकाल यानी सुबह 7:30 बजे उठता हूँ। कितने बजे उठता हूँ? 7:30 बजे। अगला वाक्य है हमारा अहम खालिस्तान वादने शयनम त्यजामि। अहम मैं, वादने बजे, शयनम बिस्तर, त्यजामि त्यागता हूँ या छोड़ता हूँ 5:15 यानी कि 5:15 बजे। कितने बजे? 5:15 बजे। क्या रहा है पहले? 5:15 बजे। तो सवा के लिए लिखेंगे सफाद। सवा के लिए क्या लिखना है? सफाद। कितने बजे? 5 बजे। तो सफाद पंच और वाद ने पहले से लिख रखा है, तो हमको दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। सपाद पंच वादने कि मैं 5:15 बजे शयन त्यागता हूँ या छोड़ता हूँ, यानी बिस्तर छोड़ता हूँ या त्यागता हूँ। अगला वाक्य हमारा तदंतरम प्रातः खालिस्तान वादने भ्रमणाय गच्छामि। तदंतरम इसके बाद, प्रातःकाल या सुबह, वादने बजे, भ्रमणाय घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए गच्छामि जाता हूँ। समय दे रखा है हमने यहाँ 5:30 बजे का, 5:30। तो साढ़े के लिए पहले प्रयोग करेंगे सार्ध। कितने बज रहे हैं? 5। सार्ध पंच, वादने पहले से लिख रखा है, इसलिए दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सार्ध पंच वादने भ्रमणाय गच्छामि। इसके बाद प्रातःकाल 5:30 बजे भ्रमण करने के लिए जाता हूँ। अगला वाक्य हमारा बालक है। बालक खालिस्तान वादने शयनम त्यजति। बालक वादने बजे, शयनम बिस्तर, त्यजति त्यागता है या छोड़ता है। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे का समय लिख रखा है। तो बालक 6 बजे यानी षड्वादने, षड्वादने, वादने लिख ही रखा है, तो दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। बालक 6 बजे शयन त्यागता है यानी बिस्तर त्यागता है या छोड़ता है। तो इस तरीके से अगला वाक्य हमारा अविनाशय खालिस्तान अल्पाहारम करोति, और समय दे रखा हमने 7:30 बजे का। कितने बजे का? 7:30 बजे का। तो अविनाश है, अविनाश नाम है कि अविनाश अल्पाहारम, अल्पाहार करता है यानी सुबह का नाश्ता करता है, जिसको कलेवा बोलते हैं, थोड़ा भोजन करता है, करोति करता है। कितने बजे? 7:30 बजे। तो 7:30, तो इसके लिए सार्ध सप्तवादन, सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने कि अविनाश 7:30 बजे अल्पाहार करता है। अगला वाक्य है अहम खालिस्तान कार्यालयम गच्छामि। अहम मैं कार्यालयम, कार्यालय, ऑफिस, गच्छामि जाता हूँ। कितने बजे का समय दे रखा है? 8:30 बजे का दे रखा है, 8:30। तो सार्धाष्टवादन यानी कि साढ़े के लिए सार्ध का प्रयोग करेंगे, तो सार्ध अष्टवादन, सार्ध अष्टवादन कि कितने बजे जाता हूँ? 8:30 बजे मैं कार्यालय जाता हूँ। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा में ये वाक्य आते हैं, बीच में खालिस्तान छुट्टी आती है, उसके सामने घटिका का चित्र बनाता है, जिसमें से अपन को
टाइम पढ़ के यानी समय पढ़ के संस्कृत में उसको लिखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये मैंने यहाँ पे आपको मिनट का बता दिया पहले पिछली वीडियो में, लेकिन फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैंने समय दे दिया आपके सामने 5:10। अब 5:10 में न तो सवा हो रहे हैं, न साढ़े हो रहे हैं, न पौने हो रहे हैं, न पूरे, यानी कि पूरे बजकर भी 10 मिनट ऊपर हो रही हैं, अधिक हो रही हैं 5:10। तो इसके लिए मैंने आपको मिनट के लिए बताया था कि मिनट के लिए कला, निमेष, अधिक इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको अलग अलग तरीके से लिखने का मैंने आपके सामने लिखा है कि मिनट कितनी है, 10 है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिख दिया 10 कला मिनट कि 10 मिनट कितने बजने के बाद, 5 बजने के बाद, उत्तर यानी बाद में, पंचवादनम 5 बजे, यानी कि 5:10 की हमने संस्कृत लिख दी है 10 कलो उत्तर पंचवादनम, 5:10, यानी 5 तो पूरे बज गए लेकिन उससे ऊपर भी 10 मिनट अधिक हो गई है। दूसरा स्टेप इसी का है कि 10 निमेषों उत्तरय, क्योंकि निमेष का मतलब और कला का मतलब मिनट ही होता है, इसलिए 10 निमेषों उत्तर पंचवादन। इसका मतलब भी यही हुआ कि 5:10 कि मिनट कितनी हो रही है, 10 मिनट हो रही है, कितनी बजकर, 5 बजकर। अगला है 10 कला अधिक पंचवादनम, इसका मतलब भी यही होता है कि 5:10, यानी कि 10 मिनट होगी, कला मिनट होगी, अधिक ज़्यादा अधिक हो गई, पंचवादनम 5:10। अगला इसी तरह से है 10 निमेषा अधिक, वही निमेष का मतलब हो गया मिनट, अधिक हो गई है मिनट, पंचवादनम 5:10। अगला है 10 उत्तर पंचवादनम कि 10 उत्तर बाद में अधिक पंचवादनम 5:10। अगला है 10 अधिका पंचवादनम, इसमें भी वही है कि 5:10, 10 अधिक मिनट लिखी हैं इसके लिए। तो जैसे कि मिनट का आपसे पूछ लिया जाता है, हालांकि अभी तक मिनट का पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है, तो मिनट के लिए आपको इस तरह से किसी भी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे शब्द इसी समय के लिए मैंने आपके सामने बताया, इनमें से कोई सा भी आपने लिख दिया तो सभी सही है, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, उसके लिए आपको इस तरह से प्रयोग करना है। अधिक के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया, और कम के लिए पूर्व वाले वीडियो में बता दिया था कि आपको ऊन शब्द का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे 5:55, तो इसमें 6 बजने में 5 मिनट की कमी है, देरी है अभी, कितने बजने में, 6 बजने में, कितनी मिनट की, 5 मिनट की। तो जितनी मिनट की कमी होती है उसको अपन पहले लिखेंगे। जिस तरह से अधिक के लिए अपने मिनट को पहले लिखा है, इसी तरह से मिनट के लिए पहले प्रयोग करेंगे। तो कितनी, 5 मिनट की कमी है, तो यहाँ लिख देंगे अपन पंचोन। अन का मतलब मैंने बताया था कम, कि पंचोन 5 मिनट की कमी है, कितनी बजने में, 6 बजने में, पंचोन कला षड्वादनम, यानी कि 6 बजने में 5 मिनट की कमी है। क्योंकि कला का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मिनट बताया, कला का मतलब मिनट। अगर कला के स्थान पर हमने निमेष का प्रयोग कर दिया तो भी हमारा सही है, पंचोन कला षड्वादनम। इस तरीके से कम या ज़्यादा मिनट के लिए आपको इस तरह से समय लिखना है। तो आपको ये घटिका समय लेखनम का जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हुआ। आपकी एग्ज़ाम में इस तरह के जो वाक्य आते हैं जो आपके सामने बताए गए हैं, ये सभी वाक्य आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। घटिका में समय को आपको सही ढंग से पढ़ना है और तब जाके आपको सही उत्तर लिखना है। थैंक यू।